करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की, यानी दोज एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, अब बात देखिए, जैसे O2 है, O2 माइनस है, O2 माइनस है तो 10 इलेक्ट्रॉन है, F माइनस है तो 10 इलेक्ट्रॉन है, Na प्लस है तो 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, Mg2 प्लस है तो 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, फ्लोरीन का है 9 और सोडियम का है 11 और जो है इसका है Mg का है 12। ठीक है, अब देखिए जिसके ऊपर जितना निगेटिव चार्ज आता है यानी उसमें उस एलिमेंट पर उतने ही इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, और जिसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज आता है उसमें यानी उसमें उतने इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं। ठीक है, जिस एलिमेंट पर जितना नेगेटिव चार्ज आ जाता है उस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, और जितने नेगेटिव चार्ज आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। जैसे सोडियम ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आया, 2 नेगेटिव चार्ज आया तो यानी 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। एफ के ऊपर -1 इलेक्ट्रॉन आया तो 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब जिसके ऊपर जिस एलिमेंट पर जितने ही पॉजिटिव चार्ज आते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज आया तो यानी इसमें से इस सोडियम का 11 है तो +1 हो गया तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, और मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन है तो 12 इलेक्ट्रॉन से अगर 2 चार्ज आया तो 2 इलेक्ट्रॉन घट गए तो 10, और जितने सबके पास अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यानी ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाती हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आगे की बात करते हैं, आगे की बात कॉन्सेप्ट ऑफ अनपेयर एंड अनपेयर, सॉरी एक मिनट, कॉन्सेप्ट ऑफ पेयर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पेयर एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, इसमें देखिए पेयर के बारे में पहले बात करेंगे, पेयर। ठीक है, पेयर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात करें, दोज इलेक्ट्रॉन आर इन even or in pair called pair electron। ठीक है, जो इवन संख्या में इवन हो या पेयर बनाते हो उन्हें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको देखा जाए तो ये पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन एक है, ये 2 है इलेक्ट्रॉन और दोनों का एक पेयर है तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोज इलेक्ट्रॉन आर इन odd called unpaired electron। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतनी बातें समझ में। अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको मैं दिखाना चाहूं तो ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, सिंगल में है, सिंगली है तो अनपेयर्ड है। ठीक है, और ये पेयर है। ठीक है, अब कैलकुलेशन की बात करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सब ये आपने देख लिया होगा, अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमें कैसे पता चलेगा किसी एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो ये जानने की कोशिश करेंगे। आपसे ज्यादा डी और पी में पूछा जाता है, मैं आपको डी का बता दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा। कैलकुलेशन ऑफ
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सब सेल, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सब सेल। चलो एग्जांपल के हिसाब से हम समझते हैं। एनआई का लेते हैं, एनआई नॉर्मल में अगर एनआई का अगर हम बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस हिसाब से होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि Na2+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे जाए, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे जाए तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है आपको। देखिए आप नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन यहां तक हो गया, जैसे यहां पे 10 हो गए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, ठीक है। आप यहां से लिखेंगे 4s2 3d8, ये आप लिखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मैंने बताया था जिसके ऊपर जितना चार्ज होगा उससे उतने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो यहां पे जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा, अगर इस स्टेज में आप लिखना चाहेंगे तो 4s0 हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी बाद में पहले कम होती है इसलिए पहले भर जाता है, लेकिन जब डी भर जाता है तो इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है। तो ज्यादा हमेशा ज्यादा वाले से ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। अब हम डी में भरना है, 3d8 में भरना है आपको, ठीक है। तो डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी सब सेल में 1 2 3 4, ठीक है। एक हुंड के हिसाब से भरेंगे तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन हम भर देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6 7 8। अब 8 आ गया तो यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा था आपसे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 2, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एक दूसरा देख लेते हैं, हम आपको दूसरा दिखाने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्या है? Fe2+ में देख लेते हैं, Fe2+ में। अब आप Fe2+ में यानी 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो सब इलेक्ट्रॉन हमको S से ही कम करने हैं। डी के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएंगे, जो डी ग्रुप के, डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं, ये सब डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, तो इनके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम 4s से शुरू करेंगे। तो अब आप देखिए यहां पे अगर इसका नॉर्मल Fe का करें तो नॉर्मल 4s2 3d6 आता है। अगर Fe2+ का करेंगे आप तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आप 4s0 से निकालेंगे, ठीक है, और 3d6 में भरेंगे, ठीक है। अब देखिए 3d6 में अगर आपको भरना है तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 1 2 3 4 5, ये कितना हो, 1 2 3 4 5, और ये 6 हो गया, 6 हो गए। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, गिन लीजिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 1 1 2 3 4, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो गई, 4 अनपेयर्ड। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।